देश में लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। इस बीच एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल पर नजर डालें तो बीजेपी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनाती नजर आ रही है। पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 350 सीटें मिली है, जबकि आईएनडीआई को 125 से 130 सीटों पर सिमटता दिखाई दे रहा है। जन की बात के एग्जिट पोल में एनडीए को सबसे अधिक 362 से 392 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है और इसमें विपक्षी गठबंधन को 141 से 161 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स का अनुमान देखें तो एनडीए को 371 सीटें, आईएनडीआई को 125 सीटें और अन्य के खाते में 47 सीटें जीतने का अनुमान है। वहीं रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स के पोल को देखा जाए तो उनके अनुसार बीजेपी को 353 से 368 सीटें और आईएनडीआई को 118 से 133 सीट मिलने की संभावना है। एग्जिट पोल में एनडीए के लिए अभी तक सबसे कम सीटों का आंकड़ा रिपब्लिक टी मार्क ने ही जारी किया है। रिपब्लिक टीवी पीएमआरक्यू के अनुसार इन लोकसभा चुनाव में एनडीए 359 सीटों पर है और आईएनडीआई 154 सीटों पर है और अन्य के खाते में 30 सीटें जाती भी इस एग्जिट पोल में नजर आ रही है। और इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार के नारे के साथ चुनाव लड़ रही थी। इस 4 एग्जिट पोल में किसी ने भी एनडीए को 400 के पार नहीं जाता हुआ दिखाया है। हालांकि जन की बात एग्जिट पोल ने बीजेपी को सबसे ज्यादा 362 से 392 यानी कि सीटें दी है और 400 के बहुत करीब यह आंकड़ा दर्शाया गया है। इस बार 400 पार के आंकड़ों को छूने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने दक्षिण भारत के राज्यों में जमकर के रैलियां की थी। एग्जिट पोल पर नजर डालें तो कर्नाटक को छोड़ दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी खास प्रदर्शन करती नजर आ रही है। हालांकि एग्जिट पोल में ये दावा किया जा रहा है कि इस बार तमिलनाडु में बीजेपी खाता खोल सकती है। खैर, 4 जून में अब ज्यादा समय बचा नहीं है। 4 जून को सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन केंद्र में इस बार सरकार बनाने वाला है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है। तब तक के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।